क्रोधित व्यक्ति 5 बातें सिखाता है। जी दर्शकों, ये वीडियो का विषय क्रोधित व्यक्ति, गुस्सैल व्यक्ति, जिसको देखते ही लोग दूर हट जाते हैं, जिसको देखते ही लोग नफरत करते हैं और जिससे देखते ही लोग कन्नी काटने लग जाते हैं, रास्ता बदल देते हैं। आखिर क्या गुस्सैल व्यक्ति, क्रोधित व्यक्ति यानी एंग्री मैन, क्या इतना गलत होता है? एंग्री पर्सन? जी नहीं, दरअसल वो गलत नहीं होता है। एक क्रोधित व्यक्ति 5 बातें आपको सिखाता है और वो इस तरह से सिखाता है कि आपको बैठकर उपदेश नहीं देता है, वो सिर्फ अपने अंदाज में रहता है, आप खुद ब खुद सीख जाते हैं। कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जो क्रोधित व्यक्ति सिखाता है, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। जी स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR न्यू मोटिवेशन में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका गुलदस्ता है। देखिए कि क्रोधित व्यक्ति को परिवार में भी अच्छा नहीं माना जाता है, ऑफिस में भी अच्छा नहीं माना जाता है, बिजनेस में, दुकान पर, कहीं पर क्रोधित लोगों को अच्छा नहीं माना जाता है। जी, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि इतना ज़्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए। तो पहले तो हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि एक क्रोधित व्यक्ति आपको 5 बातें सिखाता है जो आपके लिए बहुत लाभदायक है। आगे से जिंदगी में कोई क्रोधित व्यक्ति मिले तो ढंग से उससे ये 5 बातें आप सीख सकते हैं। और उसके बाद बताएंगे क्रोधित व्यक्ति जो होता है, एंग्री मैन होता है, उसको क्रोध आखिर कितना करना चाहिए। क्रोध की भी एक सीमा है, उस सीमा तक अगर वो क्रोध करेगा तो वो क्रोध जायज़ भी माना जाता है समाज में। उस सीमा को लांघेगा तो वो क्रोध खराब भी होता है। तो दोनों बातें हम आपको समझा रहे हैं। पहले हम देखते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे। पहले कि कौन सी 5 बातें आपको सिखाता है क्रोधित व्यक्ति। पहली बात, दर्शकों हमेशा ध्यान रखें, कोई भी व्यक्ति क्रोधित तब होता है जब आप सिस्टम से काम नहीं करते हैं। एक सिस्टम होता है, नेचुरल सिस्टम होता है, जिससे आप फॉलो नहीं करते हैं, तब व्यक्ति को अचानक गुस्सा आता है। गुस्से की प्रतिक्रिया अलग अलग हो सकती है। किसी की प्रतिक्रिया बहुत तेज होती है तो वो बहुत ही तेज गुस्से होता है। कारण ये कि आप सिस्टम से कार्य नहीं करते हैं। अब सिस्टम से ये क्या शब्द है? ये तो बहुत ही सामान्य प्रचलित शब्द है। जी, एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है, उस तरीके से काम आपका होना चाहिए। जी, जैसे कि मान लीजिए आप जो हैं दातुन कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, टूथब्रश कर रहे हैं, टूथब्रश कर रहे हैं और आपका पानी का नल खुला चल ही रहा है, करते जा रहे हैं, नल खुला चल ही रहा है, ब्रश कर रहे हैं, 2 मिनट साइड में खड़े रहकर ब्रश करें या वहीं खड़े रहकर करें, 2 मिनट लगातार नल चल ही रहा है, ये पानी का वेस्टेज हुआ है। इसको देखकर एक सेंसिटिव व्यक्ति तुरंत गुस्से हो सकता है, उसको गुस्सा आ सकता है कि इतना भी कॉमन सेंस नहीं है, इतनी भी समझ नहीं है। 2 मिनट आप अच्छी तरह से अपना ब्रश कीजिए, उसके बाद मुंह धोइए। जब मुंह धोए तभी आप जो हैं नल को शुरू कर लेना। लेकिन बस वो नल चल रहा है और वहाँ वो ब्रश भी रगड़ रहे हैं और 2-3 मिनट, और कई जने तो 4-4 मिनट तक करते रहते, पानी बहता जाता है। मतलब क्या हुआ? यानी सिस्टम से काम नहीं हुआ। या जैसे घर में होती है, सीढ़ियाँ होती है ऊपर चढ़ने की, जीना जो होती है, जीना होती है, स्टेयरकेस, सीढ़ियाँ जो भी कहते हैं। अब सीढ़ी में एक जगह कहीं तकिया पड़ा है, दूसरी जगह किसी का शर्ट गिरा है सीढ़ियों में, और ऊपर किसी का कोई जूता गिरा है। अब ये ऐसे कहते हैं सिस्टम से कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पर। ऐसी स्थिति को देखकर कोई भी गुस्से हो सकता है कि सिस्टम से काम करो। ये कपड़े सीढ़ियों में पड़े, ये कपड़े कहाँ रहने चाहिए, कहाँ इनको रखना चाहिए, जूते यहाँ पड़े, ये कहाँ रहने चाहिए। सिस्टम सिखाता है गुस्सा, ध्यान रखिए। तो इस तरह से गुस्से को, हर एक गुस्से को आप बुरा नहीं समझे। कोई गुस्सा करता है तो थोड़ा समझे कि वो कोई न कोई आपकी एक बड़ी कमी दिखा रहा है, तो उस कमी को दूर कर लेना आगे। तो फिर कमी दूर करेंगे तो वो व्यक्ति गुस्सा भी नहीं करेगा और आप में भी सुधार हो जाएगा। तो ये पहला लाभ आपको गुस्सैल व्यक्ति से ये होता है। तो गुस्सैल व्यक्ति, क्रोधित व्यक्ति आपके लिए बड़ा वरदान साबित होता है। जी, चलिए दूसरा बताते हैं।
दूसरा व्यक्ति आपको ये सिखाता है कि फालतू के खर्च मत करो। जब आप ज़िंदगी में फालतू के खर्च करते हैं तब भी लोग गुस्से हो जाते हैं। ये गुस्से वो होते हैं जो सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, फैमिली में हैं या जॉब में, बिजनेस में, हर जगह ये फॉर्मूला लागू होगा आपके लिए। फालतू खर्च, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करेंगे तो गुस्सा आ जाता है लोगों को। जी। अब मान लीजिए कि आप 20,000 रुपये महीना कमा रहे हैं और महीने का खर्च आप 30,000 रुपये कर रहे हैं, तो ये स्थिति देखकर आपका जीवन साथी तो सबसे पहले गुस्सा होगा कि हर महीने 10,000 रुपये उधार लेने पड़ते हैं। यानी इतना अगर आपका अनबैलेंस्ड पोजीशन बन जाता है, फाइनेंशियल अनबैलेंस्ड स्थिति बन जाती है, तो ये आपके लिए ठीक नहीं रहती है। परिवार कर्ज के बोझ से दब जाता है, ऋण के बोझ से दब जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये आपके जो क्रोधित व्यक्ति होता है, चाहे कोई भी हो, फैमिली में कोई भी हो सकता है, अगर वो गुस्सा करेगा तो इस पॉइंट पर आप गौर कीजिए कि ये है कमजोरी आप में, इस कमजोरी को दूर कीजिए। क्योंकि इस तरह की स्थिति देखते हैं कि कोई कमाता कम है और खर्च बहुत ज़्यादा कर रहा है, इसका मतलब वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रहा है उस घर में। तो ये ध्यान रखना है आप लोग कि इस तरह से जो है अपने आप का एक मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको करना है। जितनी तनख्वाह मिलती है उस तनख्वाह में घर चलाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। हर महीने उधार लेंगे तो बाद में जाकर बहुत ही स्थिति खराब हो जाएगी। उधार तो लेते कोई साल, 1-2 साल में कोई ज़रूरी होता है, बच्चों की शादी होती है, कोई इस ट्रेनिंग के लिए कोचिंग में कहीं भेजते बच्चों को तो वहाँ भी लाखों की फीस लगती है। कोई ट्रेनिंग कोर्स कराना है बीएड वगैरह के, पैसे तो वहाँ भी लगते हैं। लेकिन ये तो ठीक है, इनके लिए तो ले सकते हैं कर्ज, लेकिन हर महीने सिर्फ घर चलाने के लिए कर्ज लेते हैं, इसको देखकर कोई भी गुस्से हो जाएगा। तो ध्यान रखिए आप लोग। तो ये दूसरी बात, गुस्सैल व्यक्ति, क्रोधित व्यक्ति आपको ये सिखाता है कि फालतू खर्च नहीं करना है। जी। तीसरा ये है कि आप जब किसी का आदर नहीं करते हैं, रेस्पेक्ट नहीं करते हैं जी, तब भी जो है व्यक्ति गुस्से हो जाता है। तो ये तीसरा पॉइंट ये सिखाता है कि आपको आदर करना चाहिए सामने वाले व्यक्ति का। जैसी उसकी आयु है, उम्र के हिसाब से भी आदर करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। उसका पद है, कौन सी पोस्ट पर है, वो कौन सा काम करता है, उसके हिसाब से भी उसके साथ रेस्पेक्ट और आदर होना चाहिए। जब आप ऐसा नहीं करते हैं तब संवेदनशील लोग, जो सेंसिटिव लोग होते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है और वो ये मानते हैं कि आपको तमीज़ भी नहीं है बात करने की। जैसे बुजुर्ग होता है, बुजुर्ग के सामने विनम्रता से बात करनी होती है, उसकी बातें समझनी होती है और थोड़ी सिंपैथी भी रखनी होती है। अब आप किसी बुजुर्ग से ही तर्क वितर्क, बहसबाजी करने लगते हैं तो ये भी अच्छा नहीं माना जाता है। और ऐसी स्थिति को देखकर गुस्से हो जाते हैं लोग, क्रोधित हो जाते हैं कि ये गलत है और इनको तमीज़ नहीं है बोलने की। तो दर्शक को ध्यान रखना है। इस तरह से कोई महिला है, महिला से बहुत ज़्यादा बहसबाजी आप कहीं करते हैं पब्लिक प्लेस पर, सार्वजनिक स्थल पर, कहीं बाज़ार में, सड़क पर, मार्केट में, रेस्टोरेंट में, कहीं पार्क में घूमने जाते हैं, किसी अनजान महिला से उलझ जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बहस करते हैं, कोई भी व्यक्ति एक ही नज़र में देखकर अच्छा नहीं मानता है। कहते हैं इसको महिलाओं का इज्जत करना नहीं आता, इसको महिलाओं की इज्जत करनी नहीं आती, इसमें तमीज़ नहीं है। तो फिर कुछ लोग गुस्से भी हो जाते हैं ऐसी स्थिति को देखकर। तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है। जी। चौथा ये भी है कि अगर आप नशे के आदी हैं, नशा कोई सा भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है, उसके आदी हो चुके हैं कि उसके बगैर आप रह नहीं पाते हैं, तब जाइए कि अब ये गुस्से का कारण बन जाता है। कोई भी, जैसे आप शराब पीते हैं, अफीम खाते हैं या कोई भी नशा किसी भी रूप में है, अगर आपकी वो आदत बन गई है, आदी बन गया है, सुबह आपको चाहिए नशा, दोपहर को चाहिए, शाम को चाहिए, और कुछ लोगों के तो बस दिन में 5-5 बार नशा चलता है। ऐसी स्थिति में इस सीन को देखकर किसी भी व्यक्ति में गुस्सा भड़क सकता है और सेंसिटिव, संवेदनशील लोग जल्दी गुस्से होते हैं कि ये क्या जिंदगी है। ऐसा लगता है कि शरीर का तो सोचो, चलो फैमिली का मत सोचो और किसी का मत सोचो, अपने शरीर का सोचो। हर नशा आपके शरीर में जाता है, आपके लीवर को ख़राब करता है और शरीर के और जो बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको ख़राब करता है। जी, आपकी पोटेंसी ख़राब हो जाती है कई बार नशे से।
तो इससे भी आपको दिक्कत आती है। तो इम्पोर्टेंसी का खतरा भी आपके बन जाता है, नपुंसकता भी आ जाती है, और कभी कभी लीवर खराब हो जाता है, हार्ट अटैक भी हो जाते हैं। यानी नशा जो है ज़रूरत से ज़्यादा होता है तो ये किसी भी व्यक्ति का क्रोध भड़का सकता है। तो ये कहीं कोई क्रोधित होता है ऐसी स्थिति को देखकर तो समझिए, और आप में ये जो कमजोरी है इस कमजोरी को दूर कर लीजिए। कोई भी नशा आपकी आदत नहीं होना चाहिए, बस ये हम कहना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि उसके बगैर आप रह ही नहीं सकते हैं। ये आपको अब डिटेल में खुद सोचना है और कैसा स्टेप लेना है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं आपको कि ज़रूरत से ज़्यादा आपका नशा लोगों को क्रोधित करता है, गुस्सा दिलाता है दूसरों को। ये चौथा पॉइंट है जी। और पांचवा और बहुत ही बड़ी बात है, पांचवा पॉइंट ये है, गुस्से लोग तब होते हैं जब आप हासिल कुछ भी नहीं करते हैं, प्राप्ति कुछ नहीं करते हैं, उपलब्धि कुछ हासिल नहीं करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते रहते हैं, बड़ी बड़ी फेंकते रहते हैं कि मैं 5 साल बाद ये बन जाऊंगा, 10 साल बाद ये बन जाऊंगा, 15 साल बाद ये बनकर दिखाऊंगा। इस तरह के लंबे लंबे ड्यूरेशन की बातें फेंकते हैं कि 5 साल बाद मेरी भी कार होगी, 10 साल बाद मेरी भी बंगला होगा। ये इस तरह की बातें ठीक है, अपने लक्ष्य हैं, कभी कभार आप बता सकते हैं, परिवार में भी बता सकते हैं, दोस्तों में भी, रिश्तेदारों में, पब्लिक कहीं भी जा सकते हैं, जॉब में स्टाफ है, कहीं भी बता सकते हैं आसपास के लोगों को। लेकिन बार बार इन चीज़ों को बताना, और एट प्रेजेंट लोग देखते हैं वर्तमान में तो ये इंसान कुछ भी नहीं हासिल कर पा रहे, कुछ कर ही नहीं कर पा रहे, जहाँ भी होता है बड़ी बड़ी बातों का ढिंढोरा पीटता रहता है। तो मकर राशि जात को अगर ऐसा है, मकर राशि और सभी हम सभी के लिए कहना चाहते हैं, आप दर्शकों के लिए, तो दर्शकों अगर आप लोगों के लिए ऐसा है, चाहे आप किसी भी राशि के, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये चैनल JR न्यू मोटिवेशन, इसमें सभी 12 राशियों के लोग शामिल होते हैं। तो देखिए कि चाहे आप कोई कैसे भी हैं तो ध्यान रखिए, ज़रूरत से ज़्यादा ये बड़ी बड़ी बातें आपको फेंकने की नहीं करनी है, इससे गुस्सा आता है लोगों को जी। लोग देखते गुस्से हो जाते हैं कि अब लोगों को यहाँ तक पता चलता है कि अब ये आया है, अब 2 मिनट में ये ऐसा ऐसा बोलेगा, और हकीकत में फिर आप 2 मिनट में वैसे ही उछालने लग जाते हैं। तो ध्यान रखना है, ज़्यादा अपना बोलना, ज़्यादा जताना, ज़्यादा बताना, ये भी गुस्से का कारण होता है। इससे भी चिढ़ पैदा हो जाते हैं, लोगों में इरिटेशन होता है और फिर गुस्सा भी आ जाता है। तो ज़्यादा शो ऑफ, दिखावा भी नहीं करना। जो भी है वक्त आएगा तब लोग देख लेंगे, बार बार एक ही बात को कहने का क्या मतलब है। अभी एट प्रेजेंट स्थिति पर ध्यान दीजिए। आज अगर आप कोई एक बहुत ही नॉर्मल पोजीशन में है और बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, तो लोग तो आज की तारीख में देख रहे हैं कि आज क्या है आप, तो उस एंगल से देखना है अपना आपको, और ज़्यादा कोई बातें हाँकनी नहीं और ज़्यादा दिखावा भी नहीं करना है, इससे भी गुस्सा पनपता है। और ये गुस्सा परिवार में, समाज में कहीं भी हो सकता है, उस गुस्से के आप शिकार हो सकते हैं, गुस्सेल व्यक्ति, तो वो से ध्यान रखना है। तो ये 5 ऐसी बातें जो गुस्सेल व्यक्ति, क्रोधित व्यक्ति आपको सिखाता है कि ऐसा आपको नहीं करना है आप लोगों को जी। और इन आदतों को छोड़ देना है या इनको बहुत ही कम कर देना है ताकि ये आदतें आपको कोई नुकसान नहीं कराए। तो 5 ऐसी ये बातें हैं जो आपको क्रोधित व्यक्ति सिखाता है। अब आप एक बात क्रोधित व्यक्ति को भी सिखा दीजिए, जो गुस्से होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से होते हैं, उनको भी समझाइए कि गुस्से की एक सीमा होती है। गुस्सा करना ठीक है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करना ठीक नहीं होता है, ये भी है जी। हालांकि कहते हैं गुस्से की आंख नहीं होती है, गुस्सा आता तो फिर आ ही जाता है, लेकिन बहुत ही ज़रूरी है कि गुस्सा अंधा नहीं होना चाहिए। गुस्सा करते समय देखना है, सामने बुजुर्ग हैं, सामने महिला है, सामने बच्चा है, थोड़ा कंट्रोल होकर गुस्सा करना चाहिए। एक तो ये है कि आप उनका एज और इनकी जेंडर पोजीशन देखनी है। गुस्से करने वाले को, एंग्री मैन को हम सलाह दे रहे हैं, पहली सलाह ये है कि आप जेंडर पोजीशन देखनी है, एज को भी देखना है, सामने वाला कैसा है, गुस्से को कितना सहन कर सकता है। अगर कोई बीमार व्यक्ति है, कुछ गलती कर रहा है, वहाँ बीमार पर अगर आप गुस्से से भड़केंगे तो उसकी बीमारी और ज़्यादा हो जाएगी। तो एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, आपको जो है आत्मघाती कदम नहीं उठाना है,
खुद को ही नुकसान पहुंचाने वाला कदम नहीं उठाना है। कुछ एक लोग ऐसे होते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, गुस्से में अपने कोई नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। कोई अपने अंगुली पर ब्लेड से चीरा लगा देते, खून निकाल देते। ये बहुत ही ओवर एंगर होता है, जिसमें अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने लग जाते। जी। कोई अपना सिर ही दीवार से टकराने लग जाता है, इतना गुस्सा होता है। और कुछ एक लोग ऐसे होता है, गुस्से में उनके उस समय हाथ में जो भी कोई होता है, कोई भी वस्तु है, उसको जोरदार फेंकते हैं। अब वो किसी के सिर पर लगे या दीवार पर लगे, कहीं भी लगे, उस समय नहीं दिखता है। तो ये ओवर एंगर आपको भी बचना है। जो लोग गुस्सा करते हैं उनको हम कहते हैं ओवर एंगर इज ऑलवेज बैड। ध्यान रखना है, ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आपके लिए भी हानिकारक हो सकता है। तो ये दो बातें तो गुस्से करने वाले लोग भी समझ ले। ऐसा करेंगे तो फिर आपका गुस्सा भी लोगों को ठीक लगेगा, कोई बात नहीं, गलती हो गई, इनको गुस्सा आ गया। और इस ऐसा करेंगे, 2 कदम उठाएंगे, ये 2 सुधार आप भी करेंगे गुस्से करने वाले लोगों, तो आपके भी क्या कि ज़िंदगी ज़्यादा सेफ रहेगी, आप ज़िंदगी में ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे और दुनिया भी खुश रहेगी। तो ये देख लिया, आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि गुस्सैल व्यक्ति 5 बातें आपको सिखाता है और 2 बातें उसको खुद को भी सीखनी होती है। जी, शुक्रिया। हमेशा शाम को 5 बजे हमारे इस चैनल पर मोटिवेशन वीडियो जारी होता है। न्यू मोटिवेशन थ्योरी आती है, नई नई बातें नए तरीके से, नए अंदाज से, और कहते हैं ना कि एक नई तहजीब से हम आपको बातें सिखाते हैं। इसलिए सिखाते हैं कि आपके दिल और दिमाग में कुछ परिवर्तन आ जाए और आप जीवन में ज़्यादा सफल हो जाए। बस ये हमारा प्रयास रहता है। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ गया है तो। साथ में उन दर्शकों को हम कहना चाहते हैं, आप वीडियो तो देख रहे हैं हमारे चैनल के, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ये एक तकनीकी आवश्यकता होती है एक चैनल के आगे बढ़ने के लिए। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कमेंट करके बताइए कि आपको गुस्सा कब आया था, किस पर आया था और क्यों आया था। कुछ एक्सपीरियंस हमें भी शेयर कीजिए। शुक्रिया।